बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह सुब्हान व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। इंशाअल्लाह आज से हमारा द डोर इज़ स्टिल ओपन गुनाहों से तौबा का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको कम्प्लीटली 4 लेक्चर्स मिलेंगे इंशाल्लाह, और आप लोगों को 1 बाय 1 सारी चीज़ें डिटेल एक्सप्लेन की जाएगी। तो पहला लेक्चर सुन के कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगर आपके कोई सवालात हैं तो प्लीज़ उसको अपने पास रखें जब तक आप सारे 4 लेक्चर्स नहीं सुन लेते। उसके बावजूद भी आपका कोई सवाल रहता है तो आप बेशक कर सकती हैं। आप फर्स्ट लेक्चर सुनते हुए चौथे लेक्चर की सवालात करेंगी तो सॉरी मैं आंसर नहीं कर सकती। सो वेट करें सारा कोर्स कंप्लीट होने तक, 4 लेक्चर सुन लें। उसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट है तो बेशक आप पूछ सकती है। और उम्मीद है कि जब 4 लेक्चर सुन लेंगी तो आपका कोई सवाल नहीं रहेगा। अगर उसके बावजूद भी रहता है तो बिल्कुल आप पूछ सकती हैं। देखिए, आप फर्स्ट स्टेप में रहकर आप फर्स्ट सीढ़ी पर रहकर डायरेक्टली लास्ट सीढ़ी पे जाना चाहेंगी तो वो इम्पॉसिबल है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैं जैसे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूँगी उसको सुने, अंडरस्टैंड करें, समझें। उसके बावजूद भी सब कुछ सुनने और समझने के बावजूद भी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो बेशक आप पूछ सकती हैं, ठीक है। चलिए तो इंशाल्लाह हम इस कोर्स का आगाज़ करते हैं। गुनाह, ठीक है। गुनाह जो है उसको गुनाह की तारीफ़ क्या है, ठीक है। जो भी काम और अल्लाह और रसूल के अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ जिसे अल्लाह ने मना किया है, जिन कामों को हम करते हैं वो गुनाह बन जाता है। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ चीज़ें हम पर हलाल कर दी है, कुछ चीज़ें हराम कर दी है, कुछ चीज़ों से मना फरमाया है, ठीक है। जिस भी चीज़ों से अल्लाह और रसूल ने मना फरमाया है उन कामों को करना, उन कामों को अंजाम देना गुनाह बन जाता है, ठीक है। उसको हम गुनाह कहते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में कई दफ़ा फरमाया है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि लोग कोई गुनाह करते हैं ना तो उसको काफ़ी जज करने लग जाते हैं, जबकि वो ख़ुद गुनाह से माफ़ी भी मांग लेता है उसके बावजूद भी, और लोग गुनाहगार से नफ़रत करने लग जाते हैं। तो हमेशा याद रख लें, नफ़रत गुनाहगार से नहीं बल्कि गुनाह से करो। अगर हम गुनाहगार से, जैसे कि अभी मैंने कोई गुनाह किया है, अगर सब मुझसे नफ़रत करने लग जाए तो क्या हो जाएगा? एक तो रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। एक ऐसे इंसान के लिए नफ़रत पालना मतलब आप गुनाहों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उसके लिए बुरा भला कहेंगे, ये गलत है। अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो मुझसे नफ़रत करने के बजाय जो गुनाह है उससे नफ़रत करके सामने वाले को समझाया जाए तो वो गुनाह से बच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा गुनाह सबसे होते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान गुनाहों का पुतला है, ठीक है। ख़ताएँ इंसान से ही होती हैं, गलतियाँ इंसान से होती है, गुनाह इंसान से होते हैं। अगर ये सारी चीज़ें इंसान से ना हो तो इंसान भी तो फरिश्ता बन जाएगा ना। बनेगा का नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा। हम गुनाह करते हैं इसी वजह से तो हम इंसान हैं, वरना हम भी तो फरिश्ते बन जाएंगे ना। और याद रख ले, जो कुछ लोग होते हैं ना, हमसे कोई गुनाह होता ही नहीं है, हमने कभी कोई गुनाह नहीं किया, तो सरासर खुद से झूठ बोल रहे होते हैं। इट्स इम्पॉसिबल कि किसी से कोई गुनाह ना हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि किसी से बड़ा ही गुनाह हो, ठीक है। गुनाह के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, किसी से भी कोई भी गुनाह हो सकता है, छोटा बड़ा। लेकिन ये बोलना कि हमसे कोई गुनाह ना हुआ, ये गलत है, ठीक है। गुनाह मुझसे भी हुए हैं, आपसे भी हुए हैं, हमारे पेरेंट्स से भी हुए हैं, जितने भी लोग गुजरे हैं उन सब से हुए हैं। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें। बहुत से लोग ना अपने आप को एकदम से ऐसे बता रहे होते हैं जैसे कभी हमसे कोई गलती नहीं, कोई गुनाह ही ना हो, और सामने वाला जो सुनता है उससे कोई गुनाह हो गया है तो वो समझता है कि वो कितना अच्छा इंसान है, उससे कभी गलती नहीं, गुनाह ही नहीं हुआ है, ठीक है। ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। कोई ऐसा बोलता है ना तो बस जस्ट इग्नोर करें। हम इंसान हैं, गुनाहों का पुतला है, गुनाह हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ इंसान है, गुनाह हो जाते हैं, हम गुनाह करने बैठ जाए, नहीं, गुनाह हो जाते हैं, किए जाते नहीं, कह रही मैं, हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाक़या तो आप सबको बताइए होगा ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, सबने सुना ही होगा। बस मैं थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ, ठीक है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हवा अलैहिस्सलाम जन्नत में रहा करते थे। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने उनसे कहा था, मना फरमाया था एक दरख्त की पास जाने से, ठीक है। तो शैतान ने क्या किया, उनके दिल में वसवसे डालें, ठीक है, उनको गुमराह किया, तो फिर उनसे गलती हो गई, वो उस दरख्त के पास चले गए। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको जन्नत से बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, तो आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा ने अल्लाह से माफ़ी मांगी, माफ़ी तलब की, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको क्या किया, माफ़ कर दिया, ठीक है। माफ़ कर दिया। तो जब शैतान ने क्या कहा कि मैं हर बंदे को, यानी कि बंदों को गुमराह करूँगा, ठीक है, उनके दिलों में वसवसे डालूँगा, उनको गुमराह करूँगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जब तक मेरे बंदे मेरी तरफ लौटेंगे और मुझसे, ठीक है, माफ़ी मांगेंगे, मैं उनको माफ़ कर दूँगा। इसलिए कभी भी आप लोगों ने मायूस नहीं होना है। क्या करना है, कभी भी मायूस नहीं होना है कि हाँ मुझसे तो गुनाह हो गया, पता नहीं
मेरा क्या बनेगा, अल्लाह माफ़ करेगा कि नहीं करेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जब तक मेरा बंदा मेरी तरफ लौटेगा मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। तो आप लोगों ने कभी नाउमीद नहीं होना है, कितना भी बड़ा गुनाह हो जाए। इंशाल्लाह मैं आपको आगे लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी गुनाह से तौबा कैसे करनी है, लेकिन मैं कुछ आपको बताना चाह रही हूँ कि हम से गुनाह हो जाएं तो बिल्कुल आपने, ठीक है, नाउमीद नहीं होना कि हाँ गुनाह मेरे माफ़ होंगे कि नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह का वादा सच है। अल्लाह ने जो कुछ कह दिया सच है। जब तक आप अल्लाह की तरफ लौटेंगे, माफ़ी मांगेंगे, नो मैटर कितने साल आपने गुनाह किए, कितने गुनहगार थे आप, जब अल्लाह की तरफ लौटे, अल्लाह से माफ़ी मांगी तो पूरे दिल के साथ अल्लाह से माफ़ी मांगनी कि अल्लाह मुझे माफ़ करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ कर देंगे। जैसे कि सूरह ज़मर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाह को बख्श देता है। ठीक है, अल्लाह की कही हर बात सच है। ठीक है, तो अभी देखिए मैं सारे आपको कुरान के कुछ वर्सेस वगैरह बता रही हूँ ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले कि अल्लाह ने गुनाह के बारे में क्या बताया है। इसी तरह सूरह बकरा में आयत नंबर 222 में बताया, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। यानी कि जब गुनाह हो जाए अल्लाह की तरफ लौटें और अल्लाह से तौबा करें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करता है, उनसे मोहब्बत करता है। इसी तरह सूरह ज़मर आयत नंबर 53, अभी जो मैंने आयत बताई है वो वाली है इससे पहले, और सूरह फुरक़ान आयत नंबर 70, तो ऐसे लोगों को गुनाहों को अल्लाह नेकियों में बदल देगा। यानी कि किसी ने गुनाह हो गया, ठीक है, उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की, फिर अल्लाह की तरफ लौट गए, तो अल्लाह चाहे तो उनके गुनाहों को भी नेकियों में बदल दें। इसका मतलब ये नहीं कि हम गुनाह करेंगे बार बार, ठीक है, अल्लाह से माफ़ी मांगे, फिर वही गुनाह में बार बार इन्वॉल्व होंगे, ऐसे नहीं। आपने सच्चे दिल से तौबा की, गुनाह को पीछे छोड़ दिए, फिर अल्लाह की तरफ आ गए, नेक कामों में लग गए, तो अल्लाह आपके गुनाहों को भी मिटा सकता है। इसी तरह सूरह निसा आयत नंबर 110, और जो कोई बुरा काम करें या अपनी जान पर जुल्म करें फिर अल्लाह से बख्शिश मांगे तो वो अल्लाह को बहुत बख्शिश और वो अल्लाह बहुत बख्शने वाला है, निहायत रहम करने वाला पाएगा। ठीक है, जब कोई बुरा हो जाए, स्पेशली हम मोस्ट ऑफ़ द टाइम, ऐसा नहीं कि हम शैतान के वसवसों में गुनाह करते, कभी कभार हमारी अपनी ख्वाहिशात होती है, अपना नफ्स होता है, अपनी जान पे हम जुल्म करते हैं, तभी भी अगर हो जाए गुनाह तो अल्लाह से बख्शिश मांगे, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगे। इंशाल्लाह अल्लाह बख्शने वाला है, निहायत रहम करने वाला है। देखिए कभी अल्लाह की उम्मीद से ना मायूस नहीं होना। जब भी गुनाह हो जाए, कुछ भी गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए, अल्लाह की तरफ लौट जाए और अल्लाह आपको कभी मायूस खाली हाथ नहीं भेजेगा इंशाल्लाह। और इसी तरह सूरह शौरा, और वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है। बेशक अल्लाह के सिवा कौन है जो हमारी तौबा कबूल करेगा, हमें जज नहीं करेगा। देखिए हमसे छोटी भी गलती हो जाए ना, इवन हम तो दुनिया की बात करते हैं, हमारे ख़ुद के अपने पेरेंट्स जो हमें पैदा करने वाले होते हैं वो भी हमें जज करने लग जाते हैं। सम टाइम्स तो वो पूरी ज़िंदगी हमें एक गुनाह पे ना उसका टाउंट देते हैं, उसके उसी बुरी नज़र से देखते हैं कि हम कितने गुनहगार हैं। लेकिन अल्लाह इतना रहमान रहीम है, अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है ना कि हम पूरी ज़िंदगी भी गुनाह करें, एक दफ़ा सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौट जाए ना तो फिर अल्लाह हमें माफ़ कर देता है। कभी अल्लाह जज नहीं करता। जैसे लोग ताने देते हैं ना, गुनहगार था, ये था, वो था, आप सब वाकिफ़ है किस तरीके से लोग बातें करते हैं। बाहर वाले तो छोड़े, अपने घर के माँ बाप, अपने भाई बहन, सारे लोग जज करने लग जाते हैं, लेकिन अल्लाह कभी जज नहीं करता। बस अल्लाह तौबा कबूल करता है, पसंद करता है, मोहब्बत करता है जब आप लौट आती हैं। बल्कि अल्लाह आपको झुटलाता नहीं है कि हाँ आप इतने गुनहगार, इतने गुनाह करने के बावजूद, मेरी नाफरमानी करने के बावजूद मेरे पास आए। इवन आप देखें, हम माँ बाप की छोटी सी नाफरमानी कर दें, फिर हम अपनी गलती का रियलाइज़ करके माँ बाप के पास चले जाए ना, उसका बाद का टाउंट, बहुत से कम पेरेंट्स होते हैं जो उसको एक्सेप्ट कर देंगे। बहुत से लोग टाउंट करते हैं, या फिर अगर एक्सेप्ट भी करें, गलती को माफ़ भी कर दिया ना, तो उसका हमें रियलाइज़ करवाते हैं, लेकिन अल्लाह ऐसे नहीं करता। ठीक है, इसी तरह देखिए सही बुखारी 6309, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपनी बंदों की तौबा से इस शख्स से भी ज़्यादा खुश होता है जिसको गुमशुदा सवारी और सामान उसे अचानक से मिल जाए। ठीक है, इतना खुश होता है कि जब उसको कुछ चीज़ें गुम हो जाए, जैसे हमारी कोई चीज़ गुम हो जाए, ठीक है, कोई चीज़ मिस हो जाए और हमें वो फ़ौरी मिल जाए तो हमें कितनी खुशी होती है ना, कि इतना शुक्र आता है, इतना प्यार कि अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुकी ना। इसी तरह जब अल्लाह की तरफ हम लौटते हैं ना, अल्लाह को वो शख्स बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हम अल्लाह के बंदे हैं, हमें अल्लाह की तरफ वापस लौट कर जाना है। तो ठीक है, हमें क्या करना है, अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। इसी तरह तिरमिज़ी की हदीस 2499, आदम की हर औलाद खताकार है और बेहतरीन खताकार वो है जो बार बार तौबा करे। क्या फरमा रहे हैं, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है ना हम सब, तो क्या है, खताकार, यानी कि गलतियाँ गुनाह हो जाएंगी हमसे, लेकिन बेहतरीन खताकार कौन है, जो बार बार तौबा करके अल्लाह की तरफ लौटे। इसी तरह तिरमिज़ी की हदीस 3540, ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान तक पहुँच जाए
फिर तू मुझसे मग़फ़िरत तलब करेगा तो मैं तुझे बख्श दूँगा। देखिए कितने भी आसमान तक कितने बड़े गुनाह ना हो जाए तब भी अल्लाह हमें बख्शिश कर देगा, बस हमारी अल्लाह की तरफ लौट के जाने की ज़रूरत है। इसी तरह मसनद हैमस की हदीस है, शैतान ने कहा, ए रब मैं तेरे बंदों को गुमराह करता रहूँगा। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है पॉइंट, अल्लाह ताला ने फरमाया मुझे मेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम मैं उन्हें बख्शता रहूँगा जब तक वो मेरी मुझसे मग़फ़िरत मांगते रहेंगे। क्या फरमाया अल्लाह ने, जितनी बार आप अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करेंगे अल्लाह आपको माफ़ कर देगा। ठीक है, तो बस मैंने कुछ हदीसें और कुरान की आयतें रखी ताकि आपको समझ आए कि गुनाह इंसान से हो जाते हैं, उसके बावजूद अल्लाह के दरवाज़े, अल्लाह की रहमत हमेशा खुली है। तो हमेशा अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, अल्लाह की तरफ पलटते रहना है हमने। ऐसा नहीं कि किसी की बात सुन के कि हाँ वो तो कितना अच्छा है, उससे कोई गुनाह नहीं होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए लोग समझते हैं ना कोई आलिम है, हाफिज़ से कोई दीनदार है तो वो तो कितना नेक होगा, उससे कोई गुनाह नहीं होगा। नहीं, सबसे गुनाह गलतियाँ होती हैं, बस यही फ़र्क है कि कुछ लोग उसको नहीं बताते। ठीक है, ऑफकोर्स हमने गुनाहों को एक्सपोज नहीं करना है, बाद में सीखेंगे वो, लेकिन ये बिल्कुल ये कहना कि हमसे तो कोई गुनाह होते ही नहीं, हम तो बस क्लीन शीट है, हम बिल्कुल साफ़ है, हमसे कोई गलती नहीं है, कोई गुनाह नहीं हुआ, ये गलत है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे गुनाह के टाइप्स। आप लोगों ने क्या करना है, ये समझना है, अंडरस्टैंड करना है। आज हम गुनाहों के टाइप्स देखेंगे। आपने आज देखना है लेक्चर सुनने के बाद कि आपसे कौन से गुनाह हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हर किसी के गुनाह कौन से हुए वो खुद ही जानता है। हो सकता है कि आपके कोई बाहरी गुनाह हो, ज़ाहिरी गुनाह हो, जो आसपास के लोग भी जानते हैं, लेकिन जो गुनाह हमने किए हैं वो बस हम खुद जानते हैं और हमारा अल्लाह जानता है। तो आप लोगों का टास्क ये है, ठीक है, पहले तो मायूस नहीं होना है। तो जो मैं अब गुनाह के सारे टाइप्स बताऊँगी तो आपने उसको लिस्ट आउट करना है, लिखे। देखें, हम जब अपनी गुनाहों को लिखते हैं, हमें जब रियलाइज़ होता है कि हमसे ये गुनाह हुए ना, हम दिल से माफ़ी मांगते हैं, और जब दिल से माफ़ी मांगते हैं ना, हम दोबारा उस गुनाह की तरफ नहीं पलट के जाते हैं। इंशाल्लाह हम आगे वो सीखेंगे, लेकिन आज आप लोगों ने गुनाह के टाइप्स में बता रही हूँ तो आपने देखना है, लिखे नोट्स में या फिर कहीं भी आप लिख सकती हैं, लिखे कि कौन से आपसे गुनाह हुए हैं, क्योंकि जब हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, कैसे उससे बाहर निकलना है ना, उसमें आपकी हेल्पफुल होगी। तो ये स्टेप 1 है, आप लोगों ने जो काम करना है, मैं गुनाह के टाइप्स बताऊँगी, उसको लिखना है आपने। ठीक है, सारे गुनाह जितने भी आज से आपको पूरे पैदाइश से लेकर अब तक जितने भी आपको गुनाह याद है, उसको राइट डाउन करिए। एक पॉइंट जहाँ बता दूँ मैं, ठीक है, बिफोर मैच्योरिटी पीरियड, जैसे कि हम बालिग होते हैं उससे पहले जब हमारे गुनाह होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे माफ़ हो जाते हैं। ठीक है, वो हमारे नामे अमाल में लिखे नहीं जाते। ठीक है, तो उससे लेके बचपन, जब से आप बालिग हुई है, जब से आपकी मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी का मतलब यह नहीं कि लोग समझते हैं हाँ मुझे मैच्योरिटी अभी 30 साल में आई है, 35 साल में आई है। नहीं, आपकी अकल है ना, वो अलग बात है। जिस मोमेंट आप मैच्योर हो जाती है, पुबर्टी हिट कर जाती है, आपके पीरियड्स आ जाते हैं, तब से आपके गुनाह लिखे जाते हैं। तब से लेकर आज तक आपकी जितनी भी एज है, 18, 20, 30, 40, 50, कितनी एज के लोग सुन रहे हैं मुझे नहीं पता, तब तक के बैठे आराम से, ठीक है, डिस्टर्बेंस ना हो, आराम से बैठे। ठीक है, लेक्चर सुनने के बाद आराम से 10-15 मिनट लें, बैठे, अपने माइंड पे फोकस करें, रिकॉल करें सारे गुनाह आज तक आपने किए हैं। ठीक है, किसी के कम हो सकते हैं, किसी के ज़्यादा हो सकते हैं, जितने भी हो, छोटे बड़े सब रिकॉल करें और उसको लिखें। ठीक है, ये आपका काम है। अभी चले हम गुनाहों के टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट है एक मेजर गुनाह, कबीरा गुनाह, जैसे कि सबको पता है, जैसे कि शिर्क, नाहक किसी का कत्ल करना, ज़िना, सूद खाना, जादू करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, झूठी गवाही देना, चोरी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़े गुनाहों में अल्लाह के साथ शिर्क करना और वालिदैन की नाफरमानी करना है। सही बुखारी 2654 और सही मुस्लिम 87। शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह है। ठीक है, अल्लाह के साथ शिर्क करना। बहुत से लोग समझते हैं कि हाँ हम मज़ारों पे नहीं जाते वही शिर्क है। नहीं, देखिए आप मज़ारों पे जा रही हो तो खुल्लम खुल्ला शिर्क है। मज़ारों पे जाना, किसी से मांगना, ठीक है, मांगना इन द सेंस के जो दुनिया में मौजूद नहीं है उनसे मांगना करना। ठीक है, शिर्क ये भी है कि अल्लाह से बढ़कर किसी को रखना, क्योंकि देखिए स्पेशली ये होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग किसी की मोहब्बत में, किसी को माल से मोहब्बत हो जाती है, किसी को पेरेंट्स से मोहब्बत, किसी को अपने बच्चों से मोहब्बत, किसी को अपने हस्बैंड से मोहब्बत, किसी से दोस्त से मोहब्बत, किसी ना किसी चीज़ में आपको अल्लाह की मोहब्बत से ज़्यादा, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत से ज़्यादा अगर आपने उस चीज़ को इम्पोर्टेंस रखा तब भी शिर्क है। हमारी लाइफ में फ़र्स्ट मोर इम्पॉर्टेंट सबसे पहले आएंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड, बच्चे, जिसको चाहे आप रखें। ठीक है, उनकी मोहब्बत सबसे ज़्यादा आनी चाहिए। क्यों, कैसे शिर्क हो जाता है? लोग स्पेशली मैरिड लोग क्या करते हैं बताएं, शादी से पहले की तो अलग लाइफ में वो नहीं बताना चाहिए, शादी के बाद जब हस्बैंड से इतनी मोहब्बत में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हर चीज़ से आगे अपने हस्बैंड को रखते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करना स्टार्ट कर देते हैं, ये भी शिर्क है।
कैसे करती है आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा, हस्बैंड जो बोले बस उसको ब्लाइंडली करने लग जाते हैं, अपनी आदत अपने आप को कम्प्लीटली चेंज करते हैं। मैंने ऐसे ऐसा लोगों को देखा है शादी के बाद उनकी नमाज़ें ख़ज़ा हो गई। ऑफकोर्स अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार लोग थे, ठीक है, नमाजी वगैरह थे, शादी के बाद नमाज़ें ख़ज़ा हो गई, रोज़े ख़ज़ा हो गए। जो हस्बैंड बोल रहे हैं बस उसी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, कहीं हस्बैंड नाराज़ ना हो जाए। कभी भी एक बहुत से लोग हस्बैंड की बात करी में, कुछ लोग अपनी माँ बाप की कहते हैं कि माँ बाप की नाफरमानी नहीं करनी, बेशक नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप अपनी माँ बाप की हर चीज़ में फरमाबरदारी किया, आपने अल्लाह को पीछे छोड़ दिया। अपनी नमाज़ें जो पेरेंट्स बोल रहे हैं बस यही कि हमने माँ बाप की फरमानी नहीं करनी चाहिए अपनी, ठीक है, अपनी नमाज़ें ख़ज़ा हो रही है, जो भी वो बोल रहे हैं सही गलत दिखा नहीं जा रहा, पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, ये भी शिर्क में आ जाता है। कुछ लोग बच्चों की मोहब्बत में, बच्चे जो बोलते हैं करते जा रहे थे, कुछ लोग दोस्ती की मोहब्बत में, कुछ माल की मोहब्बत में इतने अंधे हो जाते हैं कि माल के पीछे ऐसे भाग रहे होते हैं कि दिखाई नहीं देता कि आगे पास कुछ सही से कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, कहीं हमारी नमाज़ें ख़ज़ा नहीं हो रही, कहीं अल्लाह के अहकामात को तो नहीं तोड़ रहे। ये सारी चीज़ें भी शिर्क में आ जाती हैं, ठीक है। और सूद खाना ये भी, और एक चीज़ ये भी कि हाँ, एक चीज़ भी अंडरस्टैंड करिए, आजकल बहुत ज़्यादा आम है वो, ठीक है, कहीं पर आप जॉब कर रही है, कहीं पे काम कर रही है, वहाँ पर हराम काम हो रहा है, सूद लिया जा रहा है, सूद की बेस पे काम हो रहा है। जैसे स्कॉलर कहते हैं ना, बैंक में काम नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो सूद बेस पे चलता है, इंटरेस्ट, ठीक है। कई ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पर गलत काम हो रहा है, ठीक है, सूद का काम हो रहा है या फिर कोई हराम काम हो रहा है जो अल्लाह ने मना फरमाया है, वहाँ पर भी अगर आप काम कर रही हैं वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है, वो भी आपका माल कमाई हराम हो जाएगी, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट है सगीरा गुनाह, ठीक है। ये नहीं समझना कि हाँ छोटे छोटे गुनाह क्या हो जाएगा। देखिए कतरा कतरा मिल के समंदर बनता है, छोटे छोटे गुनाहों से भी हमने बहुत एहतियात करनी है। छोटे छोटे गुनाह करते करते इंसान कब बड़े गुनाहों में इन्वॉल्व हो जाता है पता नहीं चलता। छोटे छोटे गुनाह देखिए, फजूल बातें, ठीक है, फजूल गेमिंग्स वगैरह खेलना, ठीक है, फजूल में स्क्रोलिंग करना या फिर ये वो वगैरह, ठीक है, टाइम पास के लिए कहेंगे, फजूल में अपना टाइम को ज़ाया करना बस, ठीक है, मामूली ज़बान के बास कोताहियाँ, देखिए जैसे किसी को कुछ बोल देना, ये छोटी छोटी चीज़ों में मजाक मजाक में किसी को हर्ट कर देना, मजाक मजाक में झूठ बोल देना, ठीक है, झूठ बड़ा गुनाह है लेकिन छोटे छोटे झूठ जो बोले जाते हैं इस तरीके से बोल देना, वो सारी चीज़ें अगर सगीरा गुनाह पर इसरार किया जाए, इन्हें मामूली समझा जाए तो वो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। छोटी छोटे गुनाह हम जानबूझकर हो जाती हैं, ठीक है, बोलना नहीं चाह रहे, समटाइम कुछ निकल गया, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है ज़ाहिरी गुनाह, यानी कि जो समझ आती है लोगों को, ठीक है, जो जिस्म के अज़ा से होते हैं, जैसे कि चोरी, ठीक है, अपने हाथों से करते हैं हम। ज़िना का मतलब सिर्फ यही नहीं कि हम किसी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, ज़िना में ये भी आ जाता है आँखों का गुनाह, मुंह का गुनाह, ठीक है, हाथों का गुनाह, ठीक है, कानों का गुनाह, यानी कि हम कोई गलत चीज़ सुन रहे हैं जैसे शोगली ग़ीबत, वो भी कानों का ज़िना हो गया। मुझ से गलत बातें बोल रहे हैं वो भी गुनाह हो गया, ठीक है। और इसी तरह आँखों का, जो चीज़ों से देखने से मना किया उनको देखना, वो सारी चीज़ें, ठीक है। कत्ल करना, ठीक है, खुद कत्ल किया है तो वो ज़ाहिरी है, दिखाई देता है, ठीक है। मार पीट करना, ना किसी को मारना पीटना, झूठ बोलना, ठीक है। हर बार में कुछ लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, तो मजाक में भी झूठ बोलने से मना फरमाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो अगर कोई झूठ कहीं पर कुछ बोलना है, आपको वहाँ सच नहीं बोल सकती तो खामोश रहे, या फिर उनको बता दे कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकती, दैट्स इट। लेकिन एक झूठ बोलने के, एक सच छुपाने के लिए हज़ारों झूठ बोलना ये गलत है, ठीक है। हिडन सिन यानी कि बातिनी या फिर पोशीदा गुनाह, जैसे कि तकब्बुर करना, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम पे वो नज़र नहीं आता। हसद करना, रियाकारी करना, बुक्स करना, कीना, खुद पसंदी, ठीक है। ज़ाहिरी और बातिनी गुनाह को छोड़ दो, सूर्य नाम में अल्लाह सुब्हानहू ने फरमाया ज़ाहिरी और बातिनी गुनाह को छोड़ दो, ठीक है। कोशिश करनी चाहिए हमने छोड़ने के लिए, ठीक है। बहुत से टाइम हमें समझ नहीं आता, हिडन सेंस जो है ना, छुपे हुए गुनाह, हसद में, लोग हसद में इतना ख़ुद को जला रहे होते हैं, अपना खुद का टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं, किसी से इतनी जलसी, ठीक है, किसी को देख कर इतनी रियाकारी करना, ठीक है, किसी को अपने आप को खुद को बड़ा समझना, ये भी गुनाह के टाइप्स हैं। ये दिखाई नहीं देते लेकिन अंदर ही अंदर आपको वो खोखला कर देते हैं। बहुत से लोग किसी के लिए इतना जलस रखते हैं ना कि सुबह शाम ओवर थिंकिंग में लगे रहते हैं कि उनको साथ कैसा नीचा दिखाए, इतना बुरा सोचते, इतनी बुरी दुआएं करते हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए, ऐसे लोगों से बचाएं। किसी के लिए कभी बददुआएं नहीं करनी। याद रखिए, जब हम किसी के लिए कोई दुआ करते हैं तो पहले वो हमारे हक़ में कबूल करते हैं, और हमेशा याद रखिए अगर हम किसी का बुरा सोचते ना, वो आप ही के साथ पहले बुरा होगा। तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना। कभी किसी की अच्छी नेमतें देखें तो पहले उनको दुआ दें कि अल्लाह उनको उस नेमत पे, ठीक है, शुक्र अदा करने वाला बनाए। और अगर आपको भी वो नेमत चाहिए तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी वो नेमत अता करे, ना कि हसद ये वाली चीज़ें ना अपने अंदर मत लाए,
ठीक है, ये ईमान को खोखला कर देता है, फिर आपको ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, हसद, रियाकारी, जो हिडन सिन है ना, छुपे हुए गुनाह, इसमें इन्वॉल्व है, अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। स्पेशली फीमेल्स को ना हर छोटी छोटी चीज़ पर दूसरों को देखकर जलस करना, हसद करना, मोस्टली ये होता है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, उसने ये ख़रीद लिया, हमें ये भी चाहिए, उसका हस्बैंड ये कर रहा है, मेरा हस्बैंड ये क्यों नहीं कर रहा, उसके बच्चे ऐसे नहीं। हर किसी की अपनी लाइफ है, इस तरीके से कंपेयर करेंगी तो आप ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहेंगी। अल्लाह ने जिसको जो नेमत दी है, अल्लाह की मर्ज़ी है, अगर आपको भी वो नेमत चाहिए तो उसके लिए एफर्ट्स डालें, मेहनत करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह वो मेहनत नेमत मेरे लिए बेहतर हो तो मुझे भी अता करें। ज़रूरी नहीं कि हर किसी के लिए हर नेमत सही हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए पैसा इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए नहीं होता है। कुछ लोगों को पैसा दे दिया जाए ना तो वो भूल जाता है, उसकी औकात भूल जाता है, वो अपने आप को बहुत पीछे छोड़ आता है। कई लोगों को हम देखते हैं ना, पैसा आने के बाद कैसे लोग चेंज होते हैं। बस मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ जो आप सब रिलेट कर सकती हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि हर दूसरी नेमत जो दूसरों को मिली है, हर चीज़ हर किसी के लिए सही नहीं होती है। अल्लाह जानता है किसको क्या देना है, फिर अल्लाह उसी को वही देता है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए भी होनी चाहिए थी तो दुआ करें, इंशाल्लाह अगर आपके लिए बेहतर होगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको दे देंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे कि अभी हुकूकुल इबाद और हुकूक अल्लाह। ठीक है, जैसे हुकूक अल्लाह, अल्लाह के हुकूक है, जैसे कि तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, अल्लाह की इताअत करना। ये सारी चीज़ों में आपने कोताही की, छोड़ दी, नमाज़ें छोड़ दी, रोज़े छोड़ दिए, ज़कात छोड़ दिए, अल्लाह की इताअत नहीं की, तो ये भी फिर आप गुनाहों में आ जाएंगी। अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करना, ठीक है, हमने पढ़ा है ना गुनाह क्या है, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करना, जिस जिस अहकामात से अल्लाह ने करने के लिए कहा उनको मना करना। ठीक है, नमाज़ छोड़ देते लोग, कहीं कहीं क़ज़ाएँ हो जाती है, फिर ये गुनाह में भी मुब्तला हो जाते हैं हम। ठीक है, तौहीद, अल्लाह को एक नहीं मानना, फिर शिर्क करना, बिद्दत करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट है हुकूकुल इबाद, वो हुकूक जो इंसान के एक दूसरे पे हैं। जैसे कि किसी के माल हड़प लेना बहुत ज़्यादा आम होता है, किसी के पेरेंट्स मर गए, ठीक है, यतीम हो गए, तो उनकी रिश्तेदार वगैरह उनका माल हड़प लेते हैं, या फिर किसी को कोई कर्ज़ देता है तो वो उनका माल फिर वापस नहीं करते। ठीक है, ग़ीबत करते हैं, एक दूसरे के झूठे इल्ज़ामात लगाना, जुल्म करना, धोखा देना, वादा खिलाफ़ी करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हम बंदों के साथ करते हैं। हुकूकुल इबाद का मतलब ये है कि बंदों के साथ अगर आपने कोई किसी को हर्ट किया है, आपकी तरफ से उनको तकलीफ़ पहुंची है, ये भी गुनाह है। ठीक है, अगर आपने किसी को झूठ बोला, किसी पे इल्ज़ाम लगाया, ये भी आप गुनाह में इन्वॉल्व हुए हैं ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके ज़िम्मे अपने भाई का कोई हक़ है वो आज ही माफ़ करवा ले, क़ब्ल के इसके वो दिन आ जाए जब न दीनार होगा न दिरहम होगा। सही बुखारी 249 है। अगर आपका किसी भी इंसान के हक़ में, ठीक है, कोई भी गलती हुई है, कुछ भी हुआ है, किसी का माल लिया है, झूठ बोला, कुछ भी इल्ज़ाम वगैरह कुछ भी, आपको बेहतर बताएं कि आपने किसके साथ क्या ज़्यादती की है। अगर ऐसा कुछ किया है तो प्लीज़ उनसे माफ़ी मांग लें, क्योंकि रोज़े क़यामत अगर आपकी पकड़ होगी तो ना आपकी नेकी काम आएगी, कुछ काम नहीं आएगा वहाँ पर उस इंसान से फिर। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, उस दिन आपका कोई नेकी वगैरह काम नहीं आएगी। उस दिन आपने उस इंसान से जो इस दुनिया में ज़्यादती की थी उसका हिसाब वहाँ पर आपको देना पड़ेगा। देखिए, हुकूकुल इबाद की अहमियत सबसे ज़्यादा इसलिए है, इसके लिए सिर्फ तौबा काफ़ी नहीं है। अगर आपने किसी का दिल तोड़ा, किसी को धोखा दिया, किसी पे जुल्म किया, झूठा इल्ज़ाम लगाया, ठीक है, किसी के साथ वादा खिलाफ़ी की, और आप अल्लाह के आगे जाके माफ़ी मांगी कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे इस गुनाह के लिए, तो वो माफ़ी कबूल नहीं की जाएगी तब तक कि जिसके साथ आपने ज़्यादती की, जुल्म किया, उससे जाके आप माफ़ी ना मांगें। ठीक है, सिर्फ माफ़ी मांगनी है आपने सच्चे दिल से। अगर वो माफ़ करे या ना करे वो उसके ज़िम्मे है। जब वो इंसान से आप माफ़ी मांगेंगी, इंशाल्लाह आपके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने किसी के साथ ज़्यादती की, किसी के साथ जुल्म किया। ठीक है, चुगली और ग़ीबत के बारे में तो आपको पता ही है। जब हम किसी की चुगली या फिर ग़ीबत करते हैं तो जितनी दफ़ा हम करते हैं तो हमारी नेकियां उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ठीक है, अगर बेस्ट है कि अगर आप अपनी गलतियों का इसराफ़ करके सामने वाले से माफ़ी मांग लें इंसान से, तो बेहतर है। अगर आप नहीं कर सकती, इतनी हिम्मत आपके अंदर नहीं है, तो उनसे ऐसे माफ़ी मांग लें कि मैंने आपके साथ जुल्म किया, ज़्यादती की, कुछ भी किया हो तो प्लीज़ मुझे सच्चे दिल से माफ़ी मांगें। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस एक मैसेज कर दिया अस्सलाम वालेकुम, सॉरी फॉर एवरीथिंग। नो, निदामत होनी चाहिए। अगर आपने किसी के साथ धोखा किया है, वादा खिलाफ़ी की है, किसी का माल लिया है, तब तो आपने उन चीज़ों को वापस लौटाना है। अगर आपके पास है, वो साथ किसी का हक़ आपने लिया, किसी के पैसे वगैरह कुछ भी आपने लिए, अगर आपके पास मौजूद हैं रिटर्न करें उनको। अगर नहीं है आपके पास खुद ही, तो फिर आप उनसे माफ़ी मांगें, और जब भी आए, ज़िंदा है तब तक आपके पास माल आए तो उसको वापस कर दें। ठीक है, किसी का भी दिल दुखाना, धोखा देना, ये चीज़ें गलत हैं। ठीक है, क्या था और तो आप लोगों ने अभी क्या करना है, इन सब में आपने राइट डाउन करना है कि आपने क्या किया है, हुकूकुल इबाद के कौन से गुनाह आपने किए हैं। किसी को धोखा दिया, तकलीफ़ दी, ठीक है, गाली दी, ग्रोज, कुछ भी किया आप लिखें, ताकि आप उन लोगों से भी माफ़ी मांगें।
ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जो गुनाह हमने अपने आप पर जुल्म किया, ज़्यादती की, अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी की, वो अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे तो हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, लेकिन हुकूकुल इबाद उनसे माफ़ी मांगनी ज़रूरी है। तो इस चीज़ को माइंड कर, इस चीज़ को याद रखिएगा और सारे गुनाहों को लिखिएगा, ठीक है। अब बहुत से लोगों का यहाँ पर ईगो हर्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि देखिए हम अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए हमें टाइम नहीं लगता, ठीक है, माफ़ी मांग लेंगे हम, लेकिन जब दूसरों को माफ़ करना है, दूसरों के सामने जाके आगे माफ़ी मांगना है ना, इट हर्ट्स अ लॉट, ईगो हर्ट हो जाता है। इवन बड़ों का नहीं, छोटे मासूम से बच्चे, 1-2-3 साल के बच्चे से भी सॉरी कहने के लिए गए ना, इतना समूह बनाता है, ठीक है। सॉरी कहने से इंसान छोटा नहीं होता। अगर आपको सच्चे दिल से आपके गुनाहों की निदामत है, आप अल्लाह से माफ़ी चाहते हैं कि आपके सारे गुनाह मिट जाए, आपके गुनाह माफ़ हो जाए, तो आपने सारे गुनाहों को राइट डाउन करना है ताकि आप हर एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े गुनाह की माफ़ी मांग सकें। स्पेशली हुकूकुल इबाद, इंसानों के साथ कुछ भी ज़्यादती की है, जुल्म किया है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सबके गुनाह सेम हो, तो आपने उसको भी राइट डाउन करना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। अगर आपको अपने गुनाह माफ़ करवाने हैं, सही पूरे के पूरे गुनाह, तो आपने इस चीज़ को करना है। प्लीज़ अपनी ईगो को साइड में रखिएगा, क्योंकि जब किसी से माफ़ी मांगने की बात आती है ना, ईगो हिट कर जाता है सबका, तो इस चीज़ को साइड में रखिएगा। अगर आपको अल्लाह की रज़ा चाहिए, अपनी गुनाहों की बख्शिश चाहिए, तो हर एक छोटे से छोटे बड़े गुनाह, मैंने सारे गुनाहों की लिस्ट बताई है, तो उन गुनाहों को राइट डाउन करें। आज बैठ के सोचें कि कहाँ कहाँ किस किस के साथ आपने बेइज्जती की, किसी का भी कुछ भी किया है, तो माफ़ी मांगिए। अगर वो आपसे कांटेक्ट में है, नंबर वगैरह है, तो माफ़ी। अगर नहीं है, उनसे मिलना मना होता है ना समटाइम्स। अभी देखिए हमारे कुछ स्कूल फ्रेंड्स हैं, कहीं कांटेक्ट नहीं है, उनसे मिल नहीं सकते हम, कहीं से नामो निशान उनका हमारे कांटेक्ट में नहीं है, उस कंडीशन में आप अल्लाह से दुआ करें, ठीक है, माफ़ी मांगे, या अल्लाह कहीं भी वो मुझे नज़र आएगी, कभी भी कोई भी पॉसिबल वेज ट्राई करे कि वहाँ से माफ़ी मांगने की, फाइंड आउट करे। अगर मिल जाए तो बेहतर, नहीं मिलता है तो अल्लाह से तो माफ़ी मांगे, और इस नियत के साथ रहे कि जब भी उस इंसान से मेरा आमना सामना होगा, कहीं भी मेरे ज़िंदा रहने तक, तो मैं इससे माफ़ी मांग लूँगी, ठीक है। इस चीज़ को आपने लाजमी करना है, लेट्स स्टार्ट लाजमी लिखिएगा, ताकि आप अल्लाह से हर एक गुनाह की माफ़ी मांग सकें, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और एक चीज़ जहाँ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि हमने गुनाह थोड़ी किया है, अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिखा है, बस वो हो गया है, ठीक है। सुना होगा ना, लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि गुनाह हमने किया है, बस उनको ये होता है कि तकदीर पहले से लिखी जा चुकी है, अल्लाह ने हमारे किस्मत में, ये नसीब में लिखा है, गुनाह तब हुआ है, तो इसलिए वो गुनाह की माफ़ी नहीं मांगते। एक बात याद रखिए कि अल्लाह ने हमें फ्री विल दी चुकी है, यानी कि हमारे पास ये इख्तियार है कि हम कोई चीज़ करें या ना करें। आप खुद अपने आप, मैं जो बोल रही हूँ ना, गौर से सुनिएगा और ख़ुद से सवाल करिएगा कि अगर हम कोई कुछ काम कर रहे हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर हमें चोरी करना है, झूठ बोलना है, ज़िना करना है, हराम रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना है, ठीक है, हराम रिलेशनशिप का मैंने नहीं बताया ना, इंशाल्लाह मैं बताऊँगी, ठीक है, तो इन्वॉल्व होना है कि नहीं होना है, क्या आपका दिल आपका दिल ये नहीं कहता कि दिस इज़ नॉट राइट। कितना दीनदार है नहीं है वो अलग बात, छोड़ दें, ठीक है, लेकिन इंसान का दिल ये बात की गवाही दे रहा होता है, बोल रहा होता है कि दिस इज़ नॉट राइट, ठीक है। अगर आप किसी को झूठ बोल रही है, आपका दिल बता रहे तो आप झूठ बोल रहे हैं, आपके देखिए सामने वाले को पता हो या ना पता, आपके दिल को हर चीज़ पता होती है, ठीक है। अगर आप किसी के साथ किसी का माल ले रही हैं, ठीक है, तो आपको पता होता है कि नहीं कि ये उसका माल था, मैंने लिया कि नहीं, पता होता है कि नहीं, उसके बावजूद हम करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमसे गुनाह हो जाते हैं, हमें पता होता है कि हम गुनाह कर रहे हैं, फिर भी हम कर रहे होते कि नहीं होते। फिर आपके पास ये डिसाइड करने का ऑप्शन है कि ये करना है कि वो करना है, फिर आप ये कैसे बोल सकती है कि अल्लाह ने किया। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, देखिए हम सबको पेरेंट्स ने ना, ठीक है, फ्रीडम दी है, एक हद तक हमारी एक फ्रीडम है, हम बाहर आ सकते हैं, जा सकते हैं, खा पी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, है कि नहीं है। अब ये नहीं बोलना कि हमारे पेरेंट्स ने फ्रीडम नहीं दी, मैं कैजुअल सी बात कर रही हूँ। अगर आपके पेरेंट्स ने कहीं जाने की, आपको बाहर जाने की, घूमने फिरने, चले सिंपल सा बात बता रही हूँ, ठीक है, आपको कहीं ट्रिप पे जाना है, आपके पेरेंट्स से आपने परमिशन ली है, आपके पेरेंट्स ने इजाज़त दी है कि आप ट्रिप पे जाएं। किस बात की इजाज़त दी है? ट्रिप पे जाने की। अगर आप वहाँ जाके कोई गुनाह करती है, झूठ बोलती है, ठीक है, किसी को हर्ट करती है, धोखा करती है, फिर किसी हराम काम में इन्वॉल्व होती है, तो क्या आप उस काम में इन्वॉल्व होने का ज़िम्मेदार अपने पेरेंट्स को ठहरा करेंगी कि पेरेंट्स ने मुझे कहा, बस हो गया, पेरेंट्स ने कहा आपको? नहीं ना, पेरेंट्स ने बस आपको इजाज़त दी है, आपको फ्रीडम दी है। अल्लाह ने भी आपको ऐसे फ्रीडम दी है कि जो चाहे आप करें, ठीक है, जो चाहे आप करें। फिर अगर आप गलत करती है तो हम कैसे अल्लाह पे इल्ज़ाम लगा सकती है? अल्लाह ने हमारे नसीब में लिखा, फिर हो गया ये है, ठीक है। जैसे आपके पेरेंट्स ने ट्रिप की इजाज़त दी, वहाँ जाके आप किसी हराम में इन्वॉल्व हो गई, कुछ गलत किया, कुछ धोखा किया, कुछ भी किया, कोई भी टाइप का गुनाह किया, तो आप ये बोलेंगी कि पेरेंट्स आपको ये पूछेंगे कि आपने एक गुनाह क्यों किया, तो आप ये बोलेंगी कि आपने ही तो हमें इजाज़त दी थी। क्या पेरेंट्स ने आपको इस बात की इजाज़त दी कि आप जाके गुनाह करें, किसी के साथ धोखा करें, फरेब करें, ऐसा कुछ बोला था? क्या इस बात की इजाज़त दी थी? आपको इजाज़त किस बात की दी गई थी?
ट्रिप की इजाज़त दी गई थी, आप जाती, घूमती फिरती, इंजॉय करती, फिर घर वापस आती, है कि नहीं। अल्लाह ने भी इसी तरह आपको इख्तियार दिया है दुनिया में जीने का, कि सही गलत आपको समझ है। अब ये नहीं बोला कि समझ नहीं है, हमारा दिल हो सकता है कुछ बड़ी चीज़ों में हमें समझ ना हो, लेकिन हमारा दिल इस बात की गवाही देता है, बता रहा होता है कि ये गलत है, ये सही है, फिर भी हम चूज़ करते हैं। स्पेशली लोग मोहब्बत में, हराम रिश्तों में, ठीक है, पता होता है कि हराम है, उसके बावजूद इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि अल्लाह ने हमारे नसीब में ये लिखा था, हमारा दिल यहाँ टूटना ही लिखा था। आपके पास इख्तियार नहीं था कि आपको नहीं पता था कि ये हराम है। सबको बताए, कौन सा मुसलमान होगा जिसको नहीं पता कि किसी दूसरे पर्सन से रिश्ता रखना वो हराम नहीं है, इसको नहीं पता, सबको बताएं। उसके बावजूद भी हम कंसिडर करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। जब हम हराम में चले बात करी थोड़ी बहुत, टेक इट ईजी, लेकिन जब हम मज़ीद इन्वॉल्व हो रहे हैं, मज़ीद चीज़ें मिलना, ये सारी चीज़ें, क्या आपका दिल नदामत नहीं कर रहा होता है कि चीज़ गलत है? पता होता है कि नहीं होता है? बड़ा कुछ कारनामा करके हम ये बोलेंगे कि अल्लाह ने हमारे नसीब में लिख दिया था। अब हम अपने पेरेंट्स को और अल्लाह को ब्लेम करते जाएंगे कि ये सही है। अब खुद से सवाल करें। आप सबसे मेरा सवाल है, क्या हम सबको नहीं पता कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है कि नहीं है? ठीक है, एक टाइम था मुझे भी ऐसे ही लगता था कि नसीब में लिखा है तो इसी वजह से तो हो रहा है, लेकिन जिस दिन आई रियलाइज़, मुझे आज भी ये लगता है ना कि हर गुनाह जो हुआ है ना वो हमने खुद अपनी मर्ज़ी से किया है। ये रमज़ान को मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा करीब से महसूस की ना, वो कि शैतान रमज़ान में बंद हो जाता है। आप लोगों ने नोटिस की कि नहीं? जब भी मेरा दिल किसी भी गुनाह की तरफ मायल होता, मोह रहा था ना, मैं खुद से सवाल कर रही थी, या अल्लाह शैतान भी बंद है। ठीक है, रमज़ान के बाद मैंने नोटिस किया ना, शैतान तो दूर की बात, शैतान तो वैसे से डालता है वो अलग बात, लेकिन खुद बहुत सारे गुनाहों में हम खुद इन्वॉल्व होते हैं। हमारे नफ्स की वजह से, हमारे थॉट्स की वजह से हम कंट्रोल नहीं कर पाते, और आसपास के हमारे माहौल की वजह से जो हमें गुनाहों में मुब्तला करता है, हमारे नफ्स की वजह से। मोस्ट ऑफ द गुनाह तो हमारे नफ्स की वजह से होते हैं, हम खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते। हम मोस्टली ब्लेम कर देते शैतान को। क्या रमज़ान में हमने उनसे कोई गुनाह नहीं हुआ? क्या हमने रमज़ान में झूठ नहीं बोला? अब खुद देख ले हमसे रमज़ान में कितने गुनाह हुए हैं। उस टाइम पे तो शैतान था ही नहीं, लेकिन हमारे अंदर का शैतान, हमारे अंदर का नफ्स हमारा हमेशा मौजूद है। उस रमज़ान के बाद से ना 2 महीने होने आए, मुझे लगता है कि हर दिन कुछ गुनाह हो जाए, कुछ गलती हो जाए ना, उसके रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ, शैतान भी नहीं। आप खुद नोटिस करके देखिएगा, शैतान ऑफकोर्स वसवसे डालता है, लेकिन 99% हमारे खुद के नफ्स, हमारे खुद के थाट्स, हमारे खुद की सोच हमें गुनाहों में मुब्तला कर रही है। इस चीज़ को हमने कंट्रोल करना है। ठीक है, हम ये ब्लेम नहीं करते जाएंगे शैतान ने वसवसे में डाल दिया, अल्लाह ने हमें एक किस्मत पहले ही लिखा था, पेरेंट्स ने ऐसे कर दिया, शायद पेरेंट्स हमें इजाज़त नहीं देते तो हम वहाँ नहीं जाते, हमारा गुनाह नहीं होता। क्या पेरेंट्स ने जुल्म कर दिया, आप पे ज़्यादती कर दी कि आपको नहीं भेजा? ठीक है, तो इस तरह के एक्सक्यूज़ेस बनाना, कि सामने वाले को ब्लेम करना छोड़ दें, और ये बोलना छोड़ दें कि हमारी तकदीर में लिखा था बस गुनाह हो गया। नो, ये नहीं है। अगर इस तरीके से करती जाएंगी तो आप रोज़े क़यामत ये बोलेंगे अल्लाह आप ही ने तो हमारी तकदीर में लिखा था, इस वजह से हमने गुनाह किया। अगर हर बंदा ये बोल दे तो फिर जन्नत और दोज़ख की क्या ज़रूरत? हम दुनिया में आते, अय्याशी करते, मौज मस्ती करते, गुनाह करते, बस चले जाते। होता कि नहीं होता? आप खुद से सवाल करें कि आपकी जितने भी गुनाह हैं, लिस्ट आउट करने के लिए मैं क्यों कह रही हूँ, लिखें, लिस्ट आउट करें, फिर एक एक गुनाह को देखें कि इस गुनाह का ज़िम्मेदार कौन है। हम ईज़िली जज करते हैं, मेरे फ्रेंड की वजह से गुनाह हो गया, मेरे दोस्त की वजह से गुनाह हो गया, मेरे माँ बाप की वजह से, भाई बहन की वजह से। क्या हमारी अपनी अक्ल नहीं है? क्या हमारी अपनी सोच नहीं है? हम कोई पागल अनपढ़ तो नहीं है ना? चले अनपढ़ तो छोड़ दें, हम पागल तो नहीं है ना? हमारा दिमाग काम कर रहा है ना? चले कोई पागल है जिसका माइंड काम नहीं कर रहा, किसी ने कोई गुनाह करवा दिया, तो चले हम बोल सकते हैं, वो बंदा बोल सकता है जब उसको होश आए, तो मैं तो अपनी सेंसेस में नहीं था, किसी ने मुझसे गुनाह करवा दिया, मैं कर दिया। हम लोग होश हवास में हैं, हमें से यहाँ कोई भी सुनने वाला पागल तो नहीं है ना? पागल होता तो कोई ऑडियो सुनते ही नहीं। तो आप खुद से सवाल करें, वो सारे गुनाह लिस्ट आउट करें, आप लिखें, उन एक एक सवाल को देख के गुनाह को देखें कि ये गुनाह करने के ज़िम्मेदार कौन है। आपको हर गुनाह के पीछे ना आप नज़र आएंगी। हम बोल देते ना, हाँ मेरी फ्रेंड ने ऐसे कहा था इसलिए मैंने गुनाह कर दिया। अगर फ्रेंड्स आपसे कह दे कि वो गुनाह कर दे तो आप कर लेंगी? आपकी मर्ज़ी होगी ना, आपकी मर्ज़ी शामिल होगी कि आपने गुनाह करा है, तभी आपने गुनाह किया। कोई फ्रेंड बोले कि आप हराम रिश्तों में इन्वॉल्व हो जाए तो आप इन्वॉल्व हो जाएंगी। कोई चले फ्रेंड कह दे कि सुसाइड कर ले, आप कर लेंगी? आप कहेंगे ना मैं क्यों करूँ? कोई फ्रेंड कहते हैं आपके हस्बैंड को छोड़ दे, आप छोड़ देंगी? नहीं ना। तो कैसे हम इल्ज़ाम लगा देते कि मेरी फ्रेंड की वजह से? अगर आपका फ्रेंड गुनहगार रहे तो आप भी गुनाह कर रही है, तो उसका ज़िम्मेदार वो आपका फ्रेंड नहीं है, आप खुद हैं कि आपने ऐसे फ्रेंड्स को चूज़ किया जो आपको गुनाह में इन्वॉल्व कर रही हैं। इन्वॉल्व तो कर रही, चूज़ तो किया ही किया, फिर उसके साथ खुद भी गुनाह में इन्वॉल्व हो रही है। किसकी गलती है? आपको खुद की अपनी हज़ारों गलतियाँ नज़र आएंगी, देखिएगा। ठीक है, ये अपनी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। एक टाइम था मैं भी ऐसे ही ब्लेम किया करती थी, हाँ इसने बोल दिया, इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया। जब मैंने खुद की अपनी गुनाहों पे फोकस किया, देखा, तो आई रिग्रेट, आज मैं रिग्रेट करती हूँ कि क्यों मैंने किसी को ब्लेम किया कि इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से गया, जबकि गुनहगार मैं खुद हूँ। मैंने खुद गुनाह किया, मैंने खुद अपने ऊपर ज़्यादती की, जुल्म किया,
तो उसकी ज़िम्मेदार हम खुद हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि चलो उसकी वजह से गुनाह हो जाके अब आपके लिए माफ़ी नहीं, हमने अपनी गुनाहों की माफ़ी खुद मांगनी है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं गुनहगार नहीं हूँ, ऑफकोर्स मैं भी इंसान हूँ, एक बशर हूँ, गुनाहों का पुतला हूँ, मुझसे भी गुनाह हुए हैं। हर दिन मैं ट्राई कर रही हूँ, अपना बेस्ट कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके मैं अपने गुनाहों को कम कर रही हूँ। अल्लाह से दुआ है मेरे लिए, अपने लिए, सब के लिए, अल्लाह में गुनाहों से बचाए, हर शर से बचाए रखे। ठीक है, हम सब गुनहगार हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम गुनाह करते जाए, हमने पूरी कोशिश करनी है कि हम गुनाहों से बचें। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम हो गया है, 3-4 साल, मैंने काफ़ी गुनाह पीछे छोड़ आए हैं, काफ़ी गुनाह को छोड़ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कोशिश है कि जितने भी छोटे मोटे हर चीज़ से गुनाह को कम किया जाए। ऐसा नहीं कि हम हमेशा के लिए गुनाह से छुटकारा पा लेंगे, नहीं, हो जाएंगी हमसे छोटी मोटी गलतियाँ, गुनाह, लेकिन फ़ौरी रियलाइज़ करके उससे तौबा करना और उससे बचने की कोशिश करना ये ज़रूरी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। और एक बात रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई ये बोले कि हमसे कोई गुनाह ही नहीं होता है, हम तो बस अच्छे हैं, हमसे कभी गुनाह, वी आर परफेक्ट, तो याद रखें नोबडी इज़ परफेक्ट, परफेक्शन इज़ ओनली फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इस चीज़ को हमेशा याद रख लेगा और कभी किसी को जज करने वाले आप नहीं बनेंगी कि इससे कोई भी गुनाह हो जाए। ठीक है, आज आप लोगों का टास्क यही है कि गुनाह को समझें। टाइप्स ऑफ गुनाह मैंने बताए, तो लिस्ट आउट करें कौन से गुनाह आपके क्या हैं, किस वजह से आपके गुनाह हैं वो हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये नहीं लिखेंगी अपने गुनाह के पास में कि इस वजह से गुनाह हुए, बल्कि आप खुद की अपनी गलती को रियलाइज़ करेंगी कि मेरी इस गलती की वजह से ये गुनाह हुआ है। तो ये आप लोगों का टास्क है, आपने इसको पूरा करना है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको 3 दिन का वक्त दे रही हूँ, तो 3 दिन में आपने अच्छे से आराम से सोचें, रियलाइज़ करें, लिस्ट आउट करें, क्योंकि जब हमें खुद अपनी गुनाहों का रियलाइज़ होता है, गलती का रियलाइज़ होता है ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे ना, दिल से निकलेगी, दिल से, आँखों में आंसू ऐसे बहेंगे ना कि हमें खुद पे शर्मिंदा होंगे, निदामत होगी, अल्लाह से माफ़ी मांगने में ना देर नहीं करेंगे। तो ये था आपका डे 1 जिसमें हम गुनाहों के बारे में हमने जाना है। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की गुनाहों को माफ़ फरमाएँ, गुनाहों से बचने की तौफ़ीक दें और हम सबको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाएँ, हम सबको गुनाहों से बचा ले, आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।